हाय, इट्स अंश। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ ऐसे भारत रत्न के बारे में जिन्होंने दलित वर्ग के प्रति घृणा सहते हुए ऐसी शिक्षा प्राप्त की कि वह भारत के संविधान के निर्माता बने। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे इंसान हुए जो कि अपने स्किल्स, नॉलेज और इंटेलिजेंस से पहचाने जाते हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। पिता का नाम राम जी था और उनकी माता का नाम भीमा जी था। भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा, पर इन्होंने कठिनाइयों की वजह से कभी हार नहीं मानी। पढ़ने के बहुत शौकीन थे और दलित वर्ग के कारण आपको स्कूल पढ़ने जाने की इजाज़त नहीं थी। पिता की सिफारिश पे आपको स्कूल पढ़ने जाने की इजाज़त मिली, पर वहाँ भी आपको स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। पढ़ाई में रुचि देखते हुए सयाजी महाराज ने इनको स्कॉलरशिप दी ताकि यह वेस्ट में जाके पढ़ सके। इन्होंने इंग्लिश में इंटर की, वहीं से बीए की और वहीं से स्कॉलरशिप लेकर यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पढ़ने चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में एमए की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बेस्ट स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी मिला। फिर इन्होंने पीएचडी की, फिर इन्होंने लॉ की और उसके बाद डॉक्टरेट की। फिर इन्होंने 2 किताबें भी लिखी। उन 2 किताबों के नाम थे द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। 1927 पे सत्याग्रह पर निकले। डुअल कम्युनल इलेक्टोरेट की डिमांड की, पर गांधी जी सिर्फ आरक्षण के लिए माने, क्योंकि गांधी जी भारत को जातियों में बांटकर भारत को कमजोर नहीं करना चाहते थे। इस बात पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी माने नहीं और गांधी जी इस पर अनशन पे बैठ गए। भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के लिए संघर्ष कर रहे गांधी जी का साथ दिया और उन एक्ट साइन किया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन कंट्रोल कर लिया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब नेहरू जी गांधी जी के पास कैबिनेट की लिस्ट लेकर आए, पर उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम कहीं नहीं था। गांधी जी के आर्ग्यूमेंट्स पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कानून मंत्री नियुक्त किया गया और इंडियन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। हिंदू कोड बिल पास करवाकर औरतों का कल्याण करवाना चाहते थे। उनका मानना था कि देश की आधी आबादी औरतों की है, जब तक औरतों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं होगा। कहा करते थे कि महिलाओं और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी शिक्षा के चलते ही हर कठिनाइयों का सामना कर पाए थे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में यह भी लिखा कि लिंग के आधार पर देश में भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश की आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में बहुत ही सुधार आना शुरू हो गया। उन्होंने पहले कानून मंत्री के रूप में महिलाओं की शक्ति के लिए कई कदम उठाए। ये एक ऐसे लीडर हुए जिन्होंने हमेशा ही कमजोर वर्ग को उठाने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। 6 दिसंबर 1956 को डायबिटीज के चलते इनका देहांत हो गया और देश ने अपने महान लीडर को खो दिया। ये था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन शैली के बारे में। इनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए। तो अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जाके करो यार, लिंक्स इन द अबाउट सेक्शन। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।